नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर में बेहतर कनेक्टिविटी को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए और इस दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवा को शुरू किया गया है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन अब सप्ताह में 6 दिन चलेगी और यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव देगी। चलिए आपको हम दिखाते हैं हिंदी खबर की प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा की ये खास रिपोर्ट। जयकारा शेरा वाली का बोलो। माता रानी वैष्णो के दरबार में जहां हर कोई पहुंचता है, अपनी अर्जी लगाता है, मन की मुरादें पूरी कराता है, वहीं धरती पर अगर कहीं कोई जन्नत है तो कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर के कटरा में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। हालांकि जम्मू कश्मीर को उन्होंने कई परियोजनाओं की पूरी तरीके से अगर बात कहें तो सौगात भी दी, और जम्मू कश्मीर के अगर बात करें तो चिनाब ब्रिज या फिर अंजी ब्रिज, इन तमाम चीजों का शुभारंभ भी किया। वहीं वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर तक के लिए चलने की हरी झंडी भी दिखाई। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी कटरा के रेलवे स्टेशन के बाहर है। अगर आप तस्वीरें देखें तो ये जम्मू कश्मीर का कटरा रेलवे स्टेशन है, जहां पर पूरी तरीके से सजावट है, खूबसूरती है, एक अद्भुत, एक सकारात्मक ऊर्जा भी है, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और शायद इसीलिए कहा जाता है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत तेरा, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर लोग पहुंच के माता रानी के दर्शन भी करते हैं। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग अलग रत्न जम्मू कश्मीर का सामर्थ्य है। यहाँ की पुरातन संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ की आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति का सौंदर्य, यहाँ की जड़ी बूटियों का संसार, फूलों और फूलों का विस्तार, ये तमाम बातें जो है प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। लोग यहाँ पर हैं क्योंकि माता वैष्णो देवी का दरबार है, तो लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, हाथों में अपने डंडा लेकर के चले हैं ताकि चढ़ने में इनको दिक्कत और परेशानी ना हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कहाँ से आई हो? हम माधोपुर पंजाब। पंजाब से आए हो। नाम क्या है? कोमल शर्मा। कोमल, अभी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं? हाँ जी, अभी जस्ट अभी आए हैं। अभी आए हो? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे माता रानी वैष्णो देवी के लिए, कटरा के लिए? और धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी हो। हाँ, अभी हम यही चाहते हैं कि हर सालों में ऐसे ही आए और मोदी जी और ज्यादा तरक्की करें, कि लोग बिना डर के आए, कोई डर ना हो लोगों के मन में। जो अभी रिसेंट पहलगाम का हुआ है उससे बड़े लोग डरे हुए थे, बट फिर भी देखो सबकी श्रद्धा है कि फिर लोग आ रहे हैं, और मोदी जी ऐसा करें कि लोग बिना डरे इधर आए और माता रानी का आशीर्वाद लेके जाएं। मतलब डर है मन में? नहीं, अब तो कोई डर नहीं है, माता रानी साथ है। हाँ जी, बिल्कुल। मोदी जी ने भी कहा है कि यहाँ का पुरातत्व, यहाँ की साधना, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति एक अलग ही पहचान होती है। बिल्कुल, वो पुरातन समय से चला आ रहा है और हमारा पूरा माता रानी पे विश्वास है कि इधर कुछ गलत नहीं हो सकता और ना ही कभी होगा। अभी आते हैं आप लोगों के पास, रुकिएगा। कहाँ जा रही हैं? हम दर्शन करने गए थे। कर लिया दर्शन? हाँ, दर्शन करके। कैसे हुए दर्शन? मस्त, शुभ, बढ़िया सा है। 2 तारीख दिल्ली से आए थे, 3 तारीख को ऊपर गुफा में गए, फिर वहाँ पे दर्शन करके 4 तारीख नीचे आए। आज गए थे वहाँ खोड़ी, शिवखोड़ी में दर्शन कर करके फिर यहाँ आए। अच्छा, मोदी जी ने कहा है कि यहाँ आध्यात्मिक चेतना है ऐसा कुछ आध्यात्मिक है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल सुरक्षा था हर जगह, पुलिस सब, चौकीदार सब, पुलिस सब था। माता रानी के लिए क्या कहेंगी और मोदी जी के लिए क्या कहेंगी? 100 साल जिए हमारे तरफ से मोदी जी। अच्छा। हाँ, 100 साल जिए। इतनी लंबी उम्र काहे दे रही है? और अच्छी बात है, लंबी उम्र है, जब इतना हमारा सुरक्षा कर रखा है। हाँ। हर चीज का बहुत अच्छा कर रखा है हमारे लिए। अच्छा किया है। बहुत अच्छा। डर वर तो नहीं लगा? कुछ नहीं। दर्शन हो गए? हाँ जी, बहुत अच्छे से हो गया। क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से है सब चीजें यहाँ पे? सब चीज बहुत अच्छे से है। अच्छा, यहाँ की जड़ी बूटियाँ क्या, संसार क्या है, किस तरीके से देखती हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी संसार है। हाँ? बहुत अच्छे तरीके सब चीज का सुविधा है। हाँ। बहुत आनंद आया। हाँ जी, बोलेंगी माता की जय? जय माता दी, जय माता दी। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। ये लोग भी यहाँ पे इनसे पूछते हैं। देखिए, ये भी कहा गया है कि यहाँ पे प्रकृति का सौंदर्य है, चारों तरफ आपको ये सौंदर्य दिख रहा होगा, इसका भी जिक्र किया गया। इसे कैसे देखते हैं?
ये तो शुरू से ही पहाड़ों की सुंदरता है और जहाँ भी भगवान वास करते हैं वो ऑब्वियस ही है कि वो जन्नत ही होती है और माता रानी ने ये स्वर्ग चुना है अपने लिए, इसीलिए ये स्वर्ग है और हम हमेशा इधर आते रहेंगे, हमारी आस्था ऐसे बनी रहेगी। बहुत बार जी। नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति शर्मा। कहाँ से आए? हम पठानकोट। आप भी पठानकोट से आए हो? सब एक साथ आए हो आप लोग, क्या कहोगे आप लोग? हम लोग यही बोलेंगे कि हम लोग अभी तो हमने भी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हमें माता रानी मेहर करेगी और पुकारेगी। हम तो एक दिन में ही तैयार हो गए और इतने खुश हैं कि हम लोग कटरा वैष्णो देवी के चरणों में आए हैं और यही अरदास करते हैं कि माता रानी हमें हर साल बुलाए और हम ऐसे खुशी खुशी आए और खुशी खुशी जाएं। यहाँ पे है फलों और फूलों का विस्तार। कई बार आप लोग दर्शन कर चुकी हैं, तो किस तरीके का स्वरूप है? बहुत ज्यादा, बहुत जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते वो हम यहाँ के माता के चरणों में देखते हैं। और जब नवरात्रे होते हैं तब तो और भी बहुत ज्यादा नजारे होते हैं, तब तो हम पहुँच नहीं पाते, पर आज हम वो अपना नजारा पूरा करेंगे और करेंगे। बाकी हर बार यहाँ आते हैं तो मोदी जी नहीं आते हैं, लेकिन इस बार माता रानी के दर्शन और मोदी जी का यहाँ पधारना दोनों एक साथ है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है देख के, यहाँ की ये सुंदरता सजावट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा विश्वास है, कहा जाता है धरती पे अगर कहीं कोई जन्नत है तो वो कश्मीर में। है। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो देखिए ये लोग पंजाब से आए हुए हैं, वहीं अगर बात कर ली जाए तो अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक अलग ही तरीके का मन में सकारात्मकता यहाँ पर होती है। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? और हम लोग आए हैं उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश से आई हैं। दर्शन हो गए? नहीं, अभी जा रहे करने हैं। जा रही हैं? हाँ। मोदी जी भी यहीं पर पहुँचे थे, क्या कहेंगे? पता नहीं था। पहले आई हैं कि पहली बार? पहली बार आए हैं। पहली बार। हाँ, पहली बार आए हैं। चलिए, ये कह रही हम पहली बार आए। अंदर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर भी देखिए लोग मौजूद हैं और देखिए बहुत ही खूबसूरत नजारा है, क्योंकि मोदी जी यहाँ पर पधारे थे तो अपने आप में खूबसूरती है। कहाँ से आए आप? कानपुर से। कानपुर से आए हैं। पहले भी आए हैं दर्शन करने या पहली बार आए? बहुत बार आ चुके। मोदी जी भी यहीं पे पहुँचे थे, क्या कहेंगे आप? और माता रानी के मुकुट में रत्नों का जिक्र उन्होंने किया। बढ़िया है सब कृपा है माता रानी की। बढ़िया है। चलिए बोलिए, कहाँ से आए हैं? नाम क्या है आपका? कानपुर से आए हैं, राजीव कुमार शुक्ला हमारा नाम है। हाँ, चलिए और शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप? मोदी जी यहाँ पर आए थे। मोदी जी के आने के बाद ही हम लोग आए हैं और उनके आने से बहुत रौनक आई है और उनके आने के बाद में हमारे यहाँ की बहुत तरक्की हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए। अच्छा, वैसे भी कहा जाता है ना कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। जी हाँ, यही है, यही है, यही है। पहले भी आए हैं दर्शन करने? जी, एक बार आए हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा लग रहा अच्छा, है इस कहा जा बार। रहा है, मोदी जी ने कहा फलों और फूलों का विस्तार है यहाँ पर, रत्नों से जड़ा हुआ है ये। माता रानी का मुकुट का भी उन्होंने चर्चा किया। ये सब तो शाहजहां भी कहा करते थे भाई, ये तो सब तो बिल्कुल स्वर्ग की बातें हैं और ये ऐतिहासिक बातें हैं जो मोदी जी कह रहे हैं। और मोदी जी भी कुछ ऐतिहासिक से कम थोड़ी है भाई। मोदी जी ऐतिहासिक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके आने से तमाम चीजों का विस्तार हुआ है और देश का भी विस्तार हो रहा है और हमारे देश की तरक्की भी हो रही है और ये हमारे देश का ये सब बढ़ रहा है। अच्छा, आध्यात्मिक चेतना का उन्होंने जिक्र किया है। यहाँ कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार में आध्यात्मिक चेतना होती है। जी, कैसे होती है? अब वो तो हमें नहीं पता, हम तो दूसरी बार। आध्यात्मिक है, ध्यान लगाते हैं जब मंदिर जाते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ध्यान लगाते हैं और यहाँ से जब ध्यान आता है तो सिर्फ माँ का ही ध्यान आता है। ऐसा लगता है जैसे कि हम माँ की गोद में बैठे हुए हैं और माँ के चरणों में पूजा कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप? दर्शन करने जा जी हाँ, दर्शन करने जा रहे हैं हम। हाँ? जी। पहले भी जा चुकी हैं? जी हाँ, हम जा चुके हैं। कुछ कहना है? सब अच्छा ही है माता रानी। हाँ। और भी लोगों से बात करने की कोशिश, कुछ बोलना है आपको? जी मैम, मोदी जी यहाँ पर आए थे, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी कश्मीर और जम्मू और कश्मीर को जो रेल मार्ग से जोड़ दिया है उन्होंने, बहुत ही अच्छा काम किया मोदी जी ने। अब यहाँ से श्रीनगर जाना बहुत ही आसान हो गया आपके डेट में। रहते कहाँ हो? सर मैं रायपुर में रहता हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। मतलब अब अगर कटरा आओगे तो श्रीनगर भी घूम पाओगे? जी मैम, बिल्कुल घूम पाएंगे। पहले जाना बहुत ही कठिन हुआ करता था। पहले यहाँ से उधमपुर जाते थे, उधमपुर से बस होके जाना पड़ता था वहाँ से, और फिर वहाँ से श्रीनगर फिर ट्रेन पकड़। आराम हो गया। चिनाब ब्रिज के लिए क्या कहोगे? अंजी ब्रिज, चिनाब? मैम, बनिहाल होके जाना पड़ता था पहले। बनिहाल से बारामूला वाली लाइन में हमको श्रीनगर जाना पड़ता था। वो भी वैसे बहुत ही अच्छा लाइन था। बनिहाल से 40 रुपए टिकट लगता था, लेकिन अब तो बहुत ही अच्छा हो गया। यहाँ से 40 से तो महंगा हो गया, लेकिन सुविधा हो गई है, समय बच जाएगा। आने वाले समय में अभी वंदे भारत चल रही है, आने वाले समय में मेल एक्सप्रेस भी आने वाली है ट्रेन, जिससे हम
हमारा बहुत पैसा बच जाएगा। अच्छा, और ये हम चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज अब लोग दूर दूर से देखने के लिए भी पहुंचेंगे। जी मैम बिल्कुल पहुंचेंगे वहाँ पे। हमने अभी तक पेपर में देखा था, मीडिया में देखा था, फोटोज के माध्यम से देखा था, वो अपने खुद आंख से अब देखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। मोदी जी के लिए क्या कहोगे? मैम मोदी जी तो ग्रेट है मैम। देखिए, दर्शन करने आए हुए लोग हैं, कोई उत्तर प्रदेश तो कोई पंजाब से यहाँ पर पहुंचा हुआ है, और हर कोई कह रहा है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और माता रानी की कृपा हर किसी पे बरकरार है। और शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता रानी के मुकुट का जिक्र किया, उनके रत्न का जिक्र किया, आध्यात्मिक चेतना का जिक्र किया, फलों फूलों के विस्तार का जिक्र किया, और सबसे बड़ी बात जो आपको चारों तरफ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता दिखाई दे रही है पहाड़ों में, उन पहाड़ों का, उन प्रकृति सुंदरता का भी जिक्र किया। वैसे में देखना यह भी होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर के विकास की बात कर रहे हैं, देश के विकास की बात कर रहे हैं, क्या कुछ चीजें बेहतर होती हैं, और मां वैष्णो देवी की कृपा सब पर कितनी बरकरार होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, कटरा, जम्मू कश्मीर, हिंदी खबर। धरती पे अगर कहीं जन्नत है तो वो जन्नत कश्मीर में है, और जब वो कश्मीर माता वैष्णो देवी का दरबार हो तो अपने आप में जन्नत से कोई उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन जब कटरा रेलवे स्टेशन से सीधी वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर के लिए रवाना हो गई है, तो ऐसे में लोग श्रीनगर भी पहुंचेंगे। चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अब रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूती मिलेगी। मोदी जी ने जो कहा है कि कितना फर्क पड़ेगा टूरिज्म पर, आर्थिक स्थिति पर, रोजगार पर, और तमाम चीजों को लेकर लोगों से बात कर लेना चाहेंगे हम एक एक करके। भैया नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम सुशील शर्मा है। सुशील, कब से यहाँ पे शॉप है? ये मैडम हम कम से कम 3 या 4 साल हो गए होंगे। 4 साल हो चुके हैं। अब तो सीधे श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन चल रही है, कितना फर्क पड़ेगा काम पर? देखिए यहाँ यात्रा तो पहले भी आती थी, लेकिन अभी जो ये वंदे भारत स्टार्ट हुई है श्रीनगर के लिए, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से लिया हुआ, मोदी जी की तरफ से लिया हुआ। इससे यात्रा और दोगुनी होगी, और श्रीनगर में भी काम बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। रोजगार कितना होगा? रोजगार तो देखिए मैडम, जितने दिन बढ़ रहे हैं उतना ही रोजगार बढ़ रहा है हमारे लिए, और वंदे भारत जब से चालू किया है इन्होंने आज, तो और दोगुना होगा काम। कितना होगा जी। आर्थिक दृष्टि से कितनी मजबूती मिलेगी अब जम्मू कश्मीर खास तौर पर अगर बात करें तो कटरा? देखिए अच्छा है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर एक थोड़ा टेररिस्ट का एरिया है, पहले बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है, अच्छी सिक्योरिटी है। इससे ज्यादा और हमें यात्रा आएगी और ज्यादा सिक्योरिटी अच्छी होगी इससे। डर तो नहीं लगता? नहीं नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। माता रानी के दरबार में बैठे हैं, बिल्कुल डर नहीं है। जी मैडम। देखिए यहाँ पे ये दुकानें हैं, इनकी कह रहे हैं रोजगार बढ़ेगा, और भी लोगों के पास जाएंगे, ये सीधे भरपेट भोजन लोगों को कराते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा कुलदीप शर्मा नाम है। जय माता दी। जय माता दी। कितना फर्क पड़ने वाला है अब, क्योंकि श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन, चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, ये तमाम चीजें हो रही। जी जय माता। इससे पहले कहना चाहता हूँ कि काम में बढ़ोतरी होगी, बड़ी अच्छी बात है। वंदे भारत जो कश्मीर में जा रही है, इससे काम में बढ़ोतरी जरूर होगी। कितना फायदा होगा रोजगार पर, कारोबार? 80%। जी 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 जी। बड़ी बात। आज का देखा, आज भी अच्छा काम चल रहा है। आज अच्छा चल रहा है। ऐसी कृपा बनी रहेगी माता रानी की। यानी मोदी जी ने जो कहा है कि आर्थिक दृष्टि से मजबूती मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। हाँ। बिल्कुल मिलेगी। वैसे भी देश चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था में पहुंच चुका है, क्या लग रहा है? नंबर पे होना चाहिए। अच्छा, कितना भरोसा है? 100%। अच्छा, इकोनॉमी के अलावा दूसरे सेक्टर को भी लाभ क्या मिल पाएगा इससे? जरूर मिलेगा। टूरिस्ट आएंगे? बिल्कुल आएंगे। थोड़े लोग डरे हुए हैं, अब अभी ठीक हो जाएगा। मोदी जी आए खुद यहाँ पे, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाए। समृद्धि का एक जरिया बनेगा जम्मू कश्मीर में कितना और विकास आपको लग रहा है अब टूरिज्म के क्षेत्र के माध्यम से? बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, लोग आते रहेंगे। कब से आप यहाँ पे? आपका ये 20 साल हो गए यहाँ पे। जी जी। बीते दिन की तुलना में और आज की तुलना में रोजगार में कितना फर्क है? 50% है। 50%, यानी आने वाले दिनों में और होगा जरूर होगा। ओके, थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। जय माता। ये कह रहे हैं कि रोजगार में फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप भी, हाँ क्या पूछ रहे? दर्शन करने आए हैं कि यहीं पे रहते हैं? काम है आपका? मैं इधर काम है हमारा श्रीनगर में।
काम है। रोजगार कितना फर्क पड़ेगा सीधी अब वंदे भारत ट्रेन, चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, इन सबको लेके? बहुत फर्क पड़ेगा मैडम। कितना? अरे अब डायरेक्ट चले जाएंगे लोग 3 घंटे में, नहीं तो जाने में 7-8 घंटे लग जाते थे। अच्छा, ये जो जम्मू कश्मीर रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कारोबारियों को फर्क पड़ेगा या नहीं? यानी फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा मैडम। ये कह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा। अंदर की ओर चलेंगे हम और लोगों से भी जानने की कोशिश जरूर करेंगे। देखिए ये भी यहाँ पे भी दुकान है इनकी, भैया की, इनसे भी बात करते हैं। भैया नाम क्या है? धीरेन्द्र। कब से यहाँ पे दुकान है? हमारे हो गए 3 साल समथिंग, 3 साल। 3 साल। अब जब श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन चल रही है, कितना फर्क रोजगार पे पड़ेगा? फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, रोजगार पे कोई नहीं पड़ेगा। फिर आगे और यात्रा जाएगी ना मैम जी, तो इससे लाभ ही है ना। काम चलेगा या नहीं? बिल्कुल चलेगा मैम। कितना फर्क पड़ा है बीते दिन और अब की तुलना में? अब अच्छा है और सारी सुविधाएं मिल रही हैं हमें, गाड़ी जाने के लिए मिल रही है श्रीनगर के लिए, है ना, तो अब बहुत फर्क है। फर्क लग रहा है। कारोबारी क्षेत्र की अगर जिक्र कर ले तो कैसे के देखते हो? बता यार। इधर आओ भाई, तुम बताओ। भैया इधर देखिए, खाना पीना यहाँ पे लगातार चल रहा है भैया। सारी चीजें, चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, श्रीनगर तक वंदे भारत, कारोबार के क्षेत्र में कितना फायदा होगा? बहुत होगा, आगे लोग जाएंगे। सामान तो खराब हो जाता था रास्ते बंद होने की वजह से, अब उसे कैसे देखते हैं? अब आसानी से जाएगा, जल्दी पहुंचेगा। जल्दी पहुंचेगा। कुछ कहना है मोदी जी के लिए? अरे अच्छा कर रहे हैं, कश्मीर के लिए बहुत अच्छा है। बाहर से आएंगे लोग, उनको आराम मिलेगा। आप लोगों के रोजगार पे कितना फर्क पड़ेगा? लोग यहाँ ज्यादा आएंगे तो रोजगार अच्छा होगा। अच्छा होगा। विकास और कितना बाकी है अभी, और कितना विकास होना चाहिए? अब हम लोग तो यहाँ बाहर के हैं, यूपी से हैं, जो लोकल हैं उनको ज्यादा जानकारी है। जो लोकल है उनको ज्यादा होगा। और भी देखते हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीजें हैं। देखिए यहाँ पे लोग हैं, घूमने आए थे। कहाँ से आए हैं सर? गुजरात से, सूरत। गुजरात, सूरत से आए हैं। अब श्रीनगर तक जाएंगे? हाँ, श्रीनगर तक जाना। रोजगार पे कितना फर्क पड़ने वाला है? डबल। कितना, कैसे डबल? अभी 50 चल रहा था, 100 हो जाएगा। 100%। कारोबारियों पे कितना फर्क होगा? डबल उस पे भी, क्योंकि यात्रियों को भी बढ़िया है, सुविधा है उनके लिए। हाँ। और क्या बोले, बता दो। कारोबार, रोजगार सब बढ़ेगा। अभी और कितना विकास चाहिए आप लोग? अब ये तो वक्त आएगा तब बताएगा। अच्छा, अभी चाहिए, लेकिन चाहिए अभी और चाहिए इनको। कह रहे फर्क बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। एक लोगों से और एक अंतिम तरीके से, सर कब से यहाँ पे है आपकी दुकान? इधर से दुकान है हमारी हो गए 5 साल। 5 साल हो गए हैं। अब जब श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन चल रही है, चिनाब ब्रिज है, अंजी ब्रिज है, रोजगार पे कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ेगा। कितना? कम से कम 90% फर्क पड़ेगा। 90%? हाँ, बहुत बढ़ेगा। हाँ। और अगर बात कर ले कारोबारियों पर कितना फर्क पड़ेगा? उन पर भी 40-50% पड़ेगा, क्योंकि पहले रास्ते बंद हो जाते थे, सामान थे। हाँ जी, जगह 4 दिन में पहुँचते थे, वहाँ 24 घंटे में पहुँच जाएंगे। इतना फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा। हाँ। यानी जो भारत 4थे नंबर पे है अर्थव्यवस्था में, आगे और भी आगे और बढ़ेगा। कुछ कहना है देश के लिए, मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए क्या कहें, हमें बोलना आता भी नहीं है इतना। अच्छा। यानी फर्क, खुश है कि नहीं? खुश है, हाँ खुश है। कितने खुश हैं आप? बहुत ज्यादा है भैया। यहाँ ये कितने खुश हैं? बहुत ज्यादा। कितने खुश हो भैया? खुशी तो बहुत ज्यादा है मैडम। मोदी जी के लिए क्या कहोगे? मोदी जी के लिए जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अगली बार भी वही आएंगे। अच्छा जरूर करेंगे, अच्छा आएंगे, अच्छा कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं वो। हाँ जी, खास करके लिए जम्मू कश्मीर के लिए बढ़िया कर रहे। तो देखिए ये जम्मू कश्मीर कटरा में अपना रोजगार करने वाले लोग हैं। कोई ढाबा चला रहा है तो कोई चाय स्नैक्स से अपना जीवन यापन कर रहा है। इनका कहना है कि मतलब कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन चलना, चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज के माध्यम से रोजगार पर 50 से 90% तक का फर्क पड़ेगा। कारोबारियों को इसका फायदा होगा, तमाम तरीके से सुविधाएं होंगी, आगे और भी विकास होगा। भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन अभी देखना होगा कि आखिर क्या कुछ चीजें और बेहतर तरीके से मिलती हैं और आर्थिक दृष्टि से कितनी मजबूती, कितना विकास जम्मू कश्मीर का होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, कटरा, जम्मू कश्मीर, हिंदी खबर।